क्या आपके पास ऐसे कभी लोग आए कि आपने देखा कि बाहर से तो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल अच्छे हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल टूटे हुए हैं? हम सभी टूटे हुए हैं। अगर मैं कहूं तो जितना, अगर मैं अपने आप को भी इसमें इंक्लूड करूं, तो ऐसा कोई इंसान नहीं जो अंदर से टूटा हुआ ना हो। ऐसा हो सकता है कि हम नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में थोड़ा कम टूटे हुए होते हैं, हमारी रिपेयर थोड़ी जल्दी हो जाती है। ऐसा कोई इंसान नहीं जो उदास नहीं होता इस संसार में। और मैं अगर ये कहूं कि मैंने अपना टूटना कंट्रोल कर लिया है तो बहुत बड़ा झूठ होगा। और ये पाखंड और झूठ तो सबको दिख ही जाता है कि इंसान की अपनी खुद की पर्सनैलिटी मैच नहीं कर रही उसके वर्ड से। लोग ना अपने अंदर का मोटिवेशन फैक्टर को पुश नहीं करते। उन्हें लगता है कोई दवाई, कोई मेथड, कोई बाहर से चीज हमें हेल्प नहीं करती। मैम, मैं कैंसर की हीलिंग नहीं करता, ये महादेव की ऊर्जा है और ये उन्हीं के पास जाती है। मैं सिर्फ एक अच्छी फ्रीक्वेंसी जनरेट करता हूँ, अगर वो उसके साथ में बहना शुरू कर देंगे ना, बॉडी धुल के साफ हो जाएगी। नमः पार्वती पति, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ कंचन। आज का पॉडकास्ट भी हमेशा की तरह बहुत ही खास, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने जा रहा है। आज हम अपने पॉडकास्ट में दोस्तों बात करेंगे उस एनर्जी के बारे में जिस एनर्जी को आप देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो एनर्जी आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। बात करेंगे उस ऊर्जा के बारे में जिस ऊर्जा की वजह से आपकी जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव आते हैं। अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपको लग रहा है कि जिंदगी में सब कुछ थम सा गया है, अचानक से सारी चीजें बिगड़ने लगी हैं, हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, या फिर मन बहुत ज्यादा अशांत है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो आज हम उसी एनर्जी को आपको बताएंगे कि एक ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से आपकी जिंदगी से ये सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जैसे ही उनके बारे में अभी मैं आपसे बात करूंगी तो आप समझ जाएंगे कि अरे इनके बारे में तो हम जानते हैं, सोशल मीडिया पर इनको देख चुके हैं, और किसी भी परिचय के मोहताज वो नहीं है। लोग बहुत उन्हें प्यार करते हैं। तो चलिए फिर इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं और हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर सिद्धार्थ भारद्वाज हैं जो NLP कोच हैं, लाइफ कोच है, और आपकी जिंदगी को कैसे वो बदलते हैं, आज इसी पर हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा। आगे बढ़ने से पहले कंचन मैम एक बार ईश्वर की आराधना कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी जरूर। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमः पार्वती पति, हर हर महादेव। तो चलिए फिर पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। जी, और जरूर। सबसे पहले सर, एक तो बहुत ही एनर्जेटिक ओपनिंग रही आपने, बड़े अच्छे से ईश्वर को याद करते हुए हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी सर, आप रेकी हेडमास्टर भी हैं, आपके बारे में मैंने बहुत सुना है। हाँ जी। और मैंने सुना है कि आप मतलब ऐसे समय में भी आप लोगों के काम आए हैं जहां पर लोगों ने जिंदगी को बिल्कुल ही छोड़ दिया है कि नहीं अब जी ही नहीं पाएंगे, तो ऐसे समय में भी आप लोगों के साथ खड़े रहे हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी सर, ये रेकी हेडमास्टर आपको कहते हैं, ये है क्या रेकी? एक्चुअली वो ये जो आपने टर्म यूज करा हेडमास्टर, एक्चुअली ग्रैंड मास्टर भी कहते हैं और कई लोग हेडमास्टर भी कह देते हैं। मैम, रेकी ना हमारे अंदर बचपन से जो हमें ऊर्जा मिली हुई है, पैदा होते समय जो हमारी चिकित्सा के लिए ऊर्जा मिली है, उस ऊर्जा का नाम है। ये जापान में जाकर रेकी वर्ड आ गया, पर ये हमारे मनीषियों ने हजारों सालों से प्रैक्टिस में लाया था इसे। अच्छा। और जैसा मैं पहले भी अपने कई पॉडकास्ट में बोल चुका हूं कि डॉक्टर मिकाओ उसुई इसके रीडिस्कवरर कहलाते हैं रेकी के। पर ये इंडिया आए थे और 7 साल बनारस में, वाराणसी में, जैसे हम काशी कहते हैं, वहां पर अध्ययन किया था। संस्कृत सीखी थी, साथ ही साथ में बुद्ध का सधर्म पुंडरीक सूत्र, जिसे हम लोटस प्रिंसिपल कहते हैं, उसको उन्होंने अध्ययन किया था। रेकी वर्ड एक ऐसी एनर्जी को इंडिकेट करता है जो कि नेचर ने हमारे अंदर अपने आप को सेल्फ हील करने के लिए हमारे साथ छोड़ी होती है। लोग ये समझते हैं कि जितनी भी सॉल्यूशंस हैं बाहर से मिलते हैं, हीलिंग जितनी भी है बाहर से मिलती है, सप्लीमेंट नहीं खाएंगे तो ठीक नहीं हो पाएंगे। और अगर हमने अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है तो हमें एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ता है, बाहर से कोई हेल्प लेनी पड़ती है। जबकि मदर नेचर ने हर प्राणी के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म छोड़ा हुआ है जो अपने आप को रिजुविनेट करता है।
आपको बात होती है एक शांति बैठने की, आप अपने सिस्टम को शांत रखिए और अपने आप बॉडी हील होकर रिपेयर कर लेगी। मैम ये वो विद्या है जिसको कि अगर हम खुद यूनिवर्स से और मांगना चाहें तो मांग सकते हैं, और ऊर्जा मांगना चाहे मांग सकते हैं, और अपने अंदर जहां कहीं भी एनर्जी ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है या कुछ कम पड़ गई है या कोई पार्ट खराब हो गया है, हम वहां भर सकते हैं इसको। अच्छा। और ये कोई भी कर सकता है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि इसके लिए रेकी का अट्यूनमेंट लेना ही जरूरी है। ये नॉर्मल भी एक माँ बच्चे के सर पे हाथ फेरते हुए कर देती है, या कोई पंडित पुजारी प्यार से कोई आपका शब्द देता है, आपको मंत्र देता है, तो वहां भी कर देता है। किताब में कुछ लिखा हुआ हो उसे पढ़ के भी मंत्र के रूप में ये काम कर सकता है। किसी सोच को विजुलाइज करके भी हो सकता है, या फिर हम इसे किसी एक्शन से भी कर सकते हैं। तो ये मनसा वाचा कर्मणा तीनों लेवल पे हम करते आ रहे हैं। ये आज का कोई नया वर्ड नहीं है, इसमें हम सदियों से देख रहे हैं कि घर के अंदर आप पानी लेते हैं, पंचामृत लेते हैं, उसको पीते हैं, और मंदिर के अंदर ईश्वर के चरणों के नीचे हम पानी रखते हैं और वहां आशीर्वाद वाला पानी बोलते हैं, ब्लेसिंग वाटर बोलते हैं, होली वाटर बोलते हैं। अब वो होली वाटर कैसे बना? एनर्जी को हमने पानी की एनहेंस कर दिया और पानी के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टी इंड्यूस हो गई। जब वो कोई भी पानी पिएगा उसे अच्छा फील होगा। आपके सामने पानी है, मेरे सामने पानी है। अगर नॉर्मली हम इस पानी को केवल अपने हाथों में ऊर्जा क्रिएट करके ऐसे होल्ड कर ले तो कुछ देर में इसका स्वाद और मीठा हो जाएगा। अच्छा। और पहले से ज्यादा इसकी हीलिंग प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। हमारे YouTube पर हमने ये सेल्फ हीलिंग टेक्निक ऑलरेडी प्लेस करी हुई है ताकि जो लोग इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं ये वहां से ले सकते हैं। अच्छा। ये प्रोसेस मैम ऐसा नहीं है केवल हीलर तक ही रिस्ट्रिक्टेड होती है कि किसी को ही आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। इसे कोई भी किसी कम्युनिटी का भी मेडिकल की नॉलेज के बगैर भी सीख सकता है। कई लोग सोचते हैं कि शायद मेडिकल नॉलेज के बाद ही आती होगी बॉडी को रिपेयर कैसे करना है। तो ये बेसिक हीलिंग टेक्निक है जो नेचर ने हमें अपने हीलिंग के लिए दी है। तो सर जैसे आपने बताया हीलिंग एक बहुत बड़ी पावर, एक बहुत बड़ी एनर्जी है। क्या ये सिर्फ शरीर पर असर करती है या फिर हमारी सोचने की शक्ति पर, हमारी फीलिंग्स पर, हमारी आत्मा पर, इस पर भी असर करती है? ये हमारे पांचों कोशों पे काम करती है। हाँ। और मनसा वाचा कर्मणा हर लेवल पे काम करती है। अच्छा। हमारे 5 कोश होते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये हमारे 5 ऊर्जा के क्षेत्र हैं। अब इन्हें कई लोग बाहर कहते हैं, कई लोग इन्हें अंतः में कहते हैं। तो ये दोनों तरफ होते हैं। ये पावर दोनों पे काम करती है। अच्छा। ये हमारे अंतः में भी काम करती है और हमारे बाह्य में भी काम करती है। आपका ऑरा बिल्डिंग करना हो तो भी एनर्जी काम करती है, आपकी रिपेयर हीलिंग करनी हो तो भी काम करती है, आपके अंदर भाग्य सौभाग्य बढ़ाना हो तो उसमें भी काम करती है। अच्छा जी। कई लोगों ने इंटरव्यू से पहले कहा कि सर हील कर दीजिए, मेरा इंटरव्यू है या कोई लैंड कहीं परचेज करना है, तो उसके लिए अपनी गुड विशेस दे दीजिए। ये एनर्जी ऐसी है कि अगर हम आपके ऑरा में से इंड्यूस करेंगे तो आपके आभा मंडल में, आपके बॉडी के आसपास जो ऑरा होता है उसमें एनर्जी और अच्छी हो जाएगी। अच्छा। तो जो कहीं भी आपसे इंसान मिलेगा वो आपको बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन देगा। ओके। तो आप बेस्ट डील साइन करके आएंगे। कई लोग कहते हैं कि हमारा काम किसी ने बिगाड़ दिया। अगर कोई काम बिगाड़ सकता है तो कोई पावर काम बना भी सकती है। तो ये पावर ऐसी होती है काम बना सकती है। व्यक्ति की अपनी ऑरा की जो लिमिट होती है ये नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों इंड्यूस कर सकती है। और अगर हीलिंग उसमें ऐड कर दी जाए तो जो भी आपका नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, और आप अगर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो आप एनहांस हो जाएंगे। और तो इट कैन हेल्प यू इन एनी वे। बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग सर हमने ऐसे देखे हैं ना, जैसे जो लोग कहते हैं कि हमें नजर लग गई है, नजर लगने की वजह से हमारे साथ जो हमारी तबीयत पर असर पड़ रहा है, काम नहीं बन पा रहे हैं, तो हीलिंग उसमें भी बहुत इफेक्टिव। बिल्कुल मैम, ये हीलिंग डेफिनेटली उसमें वर्क करती है। और जितने भी हम ऑरा क्लेंजिंग करके प्रोसेस करते हैं उससे नजर उतरती है। अच्छा। और नजर ही नहीं, कोई बाधा भी हो, जैसे कई लोग हमें कांटेक्ट करते हैं प्रेत बाधा, अच्छा। भूत बाधा, ऐसी बाधाएं भी होती हैं तो वो भी उतरती हैं। आपका मेंटल, आपका वर्बल और आपका एक्शन आपको हर तरीके से प्रिजर्व कर सकता है। आप अगर एक्शन ढंग से करेंगे लाइफ में तो भी आपके ऊपर कवच आ जाएगा। आप सही उच्चारण करें, भगवान का नाम रखें अपनी जिह्वा पे, तो आपकी जिह्वा से जितनी भी बातें निकलती हैं वो सत्य ही निकलती हैं। अच्छा। अगर आप उतना ही बोलें जितना काम का है और सही दिशा में बोलें तो आपकी जबान पर एक वाक सिद्धि आ जाती है। ऐसी सोच में होता है। कई लोगों की सोच जो वो सोचते हैं हो जाती है। हाँ। कई लोग कहते हैं कि हम जो सोचते हैं हो ही नहीं पाता। मैम इट्स ऑलवेज कि आप अपनी एनर्जी को एक दिशा दे रहे हैं,
ऊर्जा ब्रह्मांड ने दी, आपने और मांग ली, साथ ही साथ आपने उसे सही दिशा दे दी, काम हो जाएगा। बिल्कुल। तो किसी भी तरीके से आप काम कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं सर, जैसे कि हीलिंग की अगर हम बात करें तो जब मैंने हीलिंग के बारे में पहले भी पढ़ा तो हीलिंग एक ऐसी चीज मैंने देखा है कि आप भले बाहर से अच्छे लग रहे हो लेकिन आप अंदर से अगर टूटे हो तो उसमें भी हीलिंग आपके लिए बहुत इफेक्टिव है। क्या आपके पास ऐसे कभी लोग आए कि आपने देखा कि वो बाहर से तो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल अच्छे हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल टूटे हुए हैं? हम सभी टूटे हुए हैं। हाँ। अगर मैं कहूं तो जितना, अगर मैं अपने आप को भी इसमें इंक्लूड करूं तो ऐसा कोई इंसान नहीं जो अंदर से टूटा हुआ ना हो। ऐसा हो सकता है कि हम नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में थोड़ा कम टूटे हुए हो, हमारी रिपेयर थोड़ी जल्दी हो जाती है। ऐसा कोई इंसान नहीं जो उदास नहीं होता इस संसार में। और मैं अगर ये कहूं कि मैंने अपना टूटना कंट्रोल कर लिया है तो ये बहुत बड़ा झूठ होगा। और ये पाखंड और झूठ तो सबको दिख ही जाता है कि इंसान की अपनी खुद की पर्सनैलिटी मैच नहीं कर रही उसके वर्ड से। मैम, हम सभी रिपेयर लेते हैं। पहले रिपेयर कुछ सालों में होती थी, कुछ महीनों में होती थी, अब कुछ दिनों में या कुछ घंटों में या कुछ मिनट में हो जाती है। अच्छा। आपका जो रिपेयर का टाइम पीरियड है वो जल्दी हो जाता है। आप जितना मेडिटेशन करते हैं, जितनी आप हीलिंग करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीशीज बन जाते हैं। रहते आप वही हैं जो आप थे। आप पहले से आपको कामयाबी मिलती है। जैसे मान लीजिए, अगर यहाँ रूम में हमारे जितने लोग बैठे हैं, इन्हें मैं किसी कंडीशन में डालूं और कहूं इससे बाहर आना है, ये पेन में हो, किसी को खो दें, तो उस ग्रीफ से बाहर आने में हर इंसान को एक टाइम पीरियड लगता है। किसी को सालों लगते हैं, किसी को महीनों लगते हैं। हीलर भी पेन में जाता है। अच्छा। हमें कुछ मिनट सेकंड में लगते हैं बाहर आने में, क्योंकि अवेयरनेस आपको ना खींच लेती है। पर ये नहीं है कि आप ह्यूमन कैरेक्टर भूल जाएंगे। आपको पेन नहीं होगा, आपको मृत्यु नहीं आएगी, या हम कुछ एक्स्ट्रा हमारे अंदर ह्यूमन से पैरा ह्यूमन कंडीशन बन जाती है। नो डाउट कुछ ऐसे स्किल एक्टिवेट होते हैं जिन्हें लोग पैरा ह्यूमन कहते हैं, बट वो ह्यूमन लिमिट्स ही हैं जो एक्सटेंड हो गई थोड़ी सी। सर, अगर देखें तो क्या नेगेटिव सोच होती है, जैसे लोगों के अंदर डर होता है, हमने बहुत लोगों को देखा है कि उनके अंदर डर होता है, अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है जो अंदर बॉडी को बीमार बना देता है। क्या एनर्जी हीलिंग उसे निकाल सकती है? हमने बहुत लोगों के अंदर ये देखा है। मैम, किसी भी प्रकार की कोई चीज हो, निकालने का प्रोसेस मेडिटेशन है। अच्छा। और अच्छी एनर्जी भरने का प्रोसेस हीलिंग है। अच्छा। लोग सोचते हैं हीलिंग निकालती है। निकालने के प्रोसेस अगर मैं आपको बताऊं तो ग्राउंडिंग, कॉर्ड कटिंग, ऑरा रिलीजिंग, मेडिटेशन, ये रिलीज प्रोसेस है। हीलिंग जो है वो फिलिंग इन प्रोसेस है। अच्छा। आप कई बार लोग गलती करते हैं कि मेडिटेशन नहीं करते, केवल हीलिंग करते चले जाते हैं। बिना मेडिटेशन के हीलिंग कुछ नहीं है। और जैसे मान लीजिए मुझसे कोई लोग हीलिंग लेते हैं, कई बार कहते हैं कि आप हमारी पेड हीलिंग कर दीजिए, प्रोफेशनल हीलिंग कर दीजिए। हम कर देते हैं, बट क्या होता है वो हमारे ऊपर ही डिपेंडेंसी बना लेते हैं। अच्छा। मैम, कर्म आपके हैं, कर्म हमारे हैं, तो हमें अपने हाथ से भी सहयोग करना होगा। बिल्कुल। कई बार मैं उन्हें बोलता हूं अपनी हीलिंग आप भी करेंगे, मॉर्निंग मेडिटेशन आप भी करेंगे हमारे साथ में। ऐसा नहीं है आपने खाली हमें कंट्रीब्यूशन के लिए कह दिया और एक कॉन्ट्रैक्ट सबमिट कर दिया तो हम ही काम करते रहेंगे। मैम, इससे तो फिर हमारा बेनिफिट होगा। हाँ, बिल्कुल। और मान लीजिए जैसे मैं आपकी हीलिंग कर रहा हूं, मैंने आपको कहा कि एक दवाई दे रहा हूं आपको पेन किलर के तौर पे कि आपने खानी है दवाई। अब आप अपने मसल्स पे हैमर लेके लगातार स्ट्राइक करे जा रही हैं। मैं आपको पेन किलर दे रहा हूं, कह रही है मेरे दर्द तो कम नहीं हो रहा, क्योंकि आप हैमरिंग कर रही हैं। हीलिंग तो आप ले लेते हैं, उसके साथ में ना एक बिहेवियर भी होता है, डिसिप्लिन भी होता है, जिससे कि और चीज खराब ना हो। लोग ये चीज ना ट्राई नहीं करते कि हम नुकसान भी कर रहे हैं साथ साथ। बिल्कुल। रेगुलरली अपने आप को इंजर करते हैं, फिर हीलिंग लेते हैं। अब मैंने दिन में 2 घंटे हीलिंग करनी है, मॉर्निंग में 1 घंटा, रात को 1 घंटा, पर दिन के जो 22 घंटे हैं उसमें वो चोट पहुंचा रहे हैं। तो हम हीलिंग रिपेयर कहां से करेगी? बिल्कुल। ये बेसिक साइंस है, अपने एक्शन से काम हो सकता है। तो उसके बाद में फिर आप चाहे इमोशन पे कहें, आप उनकी नेगेटिविटी पे बोलें, डार्कनेस पे बोलें, मनसा वाचा कर्मणा, हर लेवल पे हीलिंग हो सकती है। इट इज पॉसिबल। हाँ, जैसे आपने कहा कि खुद भी आप हीलिंग कर सकते हैं, तो बहुत से लोग इस वक्त पॉडकास्ट देख रहे होंगे, तो उनका भी ये सवाल होगा कि खुद से हम हीलिंग कैसे कर सकते हैं? आप सभी के लिए ये एक फैक्टर बता रहा हूं कि आप अपने हाथों को नॉर्मली अगर चार्ज करें तो इससे एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है हाथ में, एक स्टैटिक चार्ज जनरेट होता है। आप नॉर्मली हाथों को 2 मिनट तक चार्ज करके और उसके बाद में अगर हथेलियों को ऐसे रखें थोड़ी डिस्टेंस पे, तो आपको एक फोर्स फील होगी, जैसे मेरे हाथ के बीच में कोई एयर एनर्जी बबल आ गया है। अच्छा। इसे ची कहते हैं, एनर्जी ची बॉल बोलते हैं। जैसे अभी इस पॉडकास्ट से पहले मैंने आपको फील कराया था कि आपको एनर्जी बॉल फील हुई। इस तरीके से आप ची बॉल क्रिएट करें और जहां कहीं भी आपको इसे फिल करना हो वहां फिल कर दें। हेडेक हो रहा है तो अपने हेड पे प्लेस कर दें, आंखों में दर्द है आंखों में प्लेस कर दें, बॉडी के किसी पार्ट में प्लेस कर सकते हैं। आप इवन अगर पानी को चार्ज करना चाहें तो इस ची को पानी के ऊपर प्लेस कर दें।
खाना खा रहे हैं तो खाने को चार्ज करते हैं, रात को सोने वाले हैं तो अपने बेड को चार्ज कर दें, ऑफिस में कोई इंटरव्यू है तो अपनी फाइल को चार्ज कर दें। अच्छा। कपड़ों को, आप जब किसी से मिलेंगे ना तो आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि वो इंसान आपसे जुड़ने में इंटरेस्टेड होगा, ओके। वो दिलचस्पी लेगा। ऐसा हो सकता है कि आप अपने मन के विचार व्यक्त कर पाए या ना कर पाए। हम सभी को डिफिकल्टी होती है कम्युनिकेशन में। बिल्कुल। मैम जब ऑरा कम्युनिकेट कर लेता है ना तो हम भी कम्युनिकेट कर लेते हैं। सामने वाला मौका देता है हमें समझने के और अपने आप को समझाने के। लोगों का रिश्ता तभी टूटता है जब उनकी एनर्जी कंपैटिबल नहीं रहती। अब चाहे वो अपने पर्सनल रिलेशन हो, चाहे वो पब्लिक रिलेशन हो। तो अगर आप अपने ऑरा पे काम कर चुके हैं ना तो पर्सनल टूटेंगे ना पब्लिक टूटेंगे। बिल्कुल। जैसे सर कहते हैं कि कई लोग हैं जिनका भाग्य कहता है कि कुछ भी कर लेते हैं, भाग्य साथ ही नहीं देता है। जी। सब पूरी मेहनत भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी भाग्य साथ नहीं दे रहा है। तो क्या इस एनर्जी से हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, भाग्य को बदल सकते हैं? मैम देखिए, मेरे पास एस्ट्रोलॉजी की हम रीडिंग करते हैं तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछने आते हैं और बहुत डिसअपॉइंट होते हैं मुझसे कि आपने कोई पत्थर नहीं पहनवाया, आपने कोई अंगूठी पहनने के लिए बोली, कोई क्रिस्टल रिकमेंड नहीं करा। मंत्र तो जो आपने दिए तो बेसिक मंत्र है, ये तो हमारे साथ था। मेरा उनसे कहना होता है कि मैं हीलर हूं, मैं हीलिंग से समाधान दूंगा। मैं यहां तुम्हें मंत्र देने या पत्थर बेचने नहीं बैठा था। बिल्कुल। मेरी ऑर्गेनाइजेशन क्रिस्टल भी बेचती है, जिनको चाहिए होते हैं हम उनको देते भी हैं, बट तब जब जरूरत हो तब। मैम खाली किस्मत के भरोसे अगर हम बैठे ना तो किस्मत ऐसे बनने वाली चीज नहीं है। जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं और मैं इस वक्त में 100% आपके साथ में हूं। मेरी सोच कहीं भी नहीं जा रही, मैं हर अपने सेंस का यूज करके आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। तो मेरा ये पल मजबूत हो गया। अब आने वाला पल अच्छा होगा क्योंकि मैंने इसका फायदा उठा लिया। और जब ये पल चला जाएगा तो मेरा काल भी मजबूत हो गया। मेरा कल गया हुआ भी अच्छा हो गया, मेरा आने वाला भी अच्छा हो गया। तो मेरी किस्मत बदल जाएगी अपने आप ही। व्यक्ति अपने इस पल को लगातार लूज कर देता है। और अगर हम हर पल में एनर्जी भरते जाएंगे ना तो हम अपने प्रेजेंट को ब्यूटीफुल कर रहे हैं। प्रेजेंट जब पास्ट बनेगा तो भी ब्यूटीफुल हो गया, जो आने वाला है वो भी ब्यूटीफुल हो रहा है। पर्सपेक्टिव ये नहीं है कि किस्मत किसी और चीज के हाथ में होती है या कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडी हमारी किस्मत को कंट्रोल करती है। ये इंसान है जो हर इवेंट अपने ऑरा से अट्रैक्ट करता है। आप सबको ये डाउट होगा कि शायद हम जो बातें कर रहे हैं आपको तो नहीं लगता, आपकी लाइफ में किस्मत ने बहुत कंट्रोल किया। आप एक बार काम करें कि अपनी अफर्मेशन क्रिएट करें। मैम एक वर्ड होता है अफर्मेशन, इसे अभिपुष्टि कहते हैं। अच्छा। यूनिवर्स के सामने जो आप बात करते हैं हर बार वो बात रियल क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आप बोलते वक्त मनसा वाचा कर्मणा तीनों से वो बात नहीं बोल रहे। आप केवल बोल रहे हैं क्योंकि आपको बोलनी थी। पर जब मैं अपने पूरे एक एक सेल के इमोशन के साथ वो बात बोलूंगा ना तो अफर्मेशन बन जाएगी। एक होता है ब्रेन और एक होता है माइंड। माइंड हर सेल में होता है, ब्रेन एक सेंट्रलाइज्ड पार्ट है बॉडी का। जब मेरे सारे माइंड एक ही सुर में एक ही ऊर्जा को वाइब्रेट कर देंगे तो अफर्मेशन बन जाएगी, यूनिवर्स मुझे ग्रांट कर देगा। आपका मन कहीं और है। जब आप कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, किसी से अपने प्रेम का ही इजहार कर रहे हैं, आप किसी को आई लव यू बोलते हैं, केवल आजकल जबान से बोल रहे हैं लोग। और बैक ऑफ द माइंड में पता होता है कि हाँ ठीक है यार, कहना है इसलिए कह दिया। ये प्रेम नहीं है। और प्रेम कहने के लिए नहीं होता, ऊर्जा कहने के लिए नहीं होती कि बोलना पड़े कि आई लव यू। मेरा अंग अंग बता देगा कि व्हेन आई एम इन लव विद समवन, मैं किसी से प्रेम करता हूं तो एक ऊर्जा निकलेगी। ऐसे ही आप इंटरव्यू देने गए, किसे पता लगे कि आप इंटरव्यू में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है? आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप बैठेंगे और सामने वाला आपको देखते ही कहेगा वाह इसे सेलेक्ट करना है। ये फीलिंग कहां से आई उसके अंदर? आपने तो बात ही नहीं करी, प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया। बट उसे कैसे पता कि आपके अंदर पॉसिबिलिटी है? ये हमारे ऑरा से जाता है। ऑरा से जाता है। किसी पेशेंट को अपनी हीलिंग करानी हो, कैंसर के पेशेंट अपनी हीलिंग कराना चाहते हैं, हमारे पास कैंसर के खूब पेशेंट आते हैं। हम उनके हर एक सेल में बिलीफ भर देते हैं कि आप सही होंगे। हर एक सेल कैंसर को नकार चुका है कि भाई तू कुछ नहीं है, हीलिंग बहुत कुछ है, तू मरेगा, कैंसर मरेगा, कैंसर खत्म होने वाला है, अब मैं नहीं मरूंगा। एज अ ह्यूमन, एज अ सिस्टम मैं जीऊंगा, कैंसर हारेगा। और वो इतने खुश होते हैं, कहते हैं सर मर भी गए तो क्या हुआ, हीलिंग लेके मरेंगे। सही बात। इतनी पॉजिटिविटी आती है मैम उनके अंदर। और मैम ये पॉजिटिविटी, ये मजा जरूरी है। हम लाइफ को ना डिफिकल्ट बनाते हैं अपने एटीट्यूड से। आप जिस बात को बहुत सीरियस होके कह रहे हैं, आप उसे आराम से भी कह सकते हैं। मैम मेरा एक सेंटेंस होता है मेरे हर बैच के अंदर जी। और मेरे जितने स्टूडेंट्स वो जानते हैं इस बात को कि हमें चेहरे पर सीरियसनेस नहीं, काम में सीरियसनेस होनी चाहिए। चेहरे पर सीरियसनेस आईसीयू में होती है। बिल्कुल। यू आर वेरी सीरियस, देन यू आर इन आईसीयू। वहां लोग कहते हैं हाँ बहुत सीरियस है ये।
आप अपने काम में रखिए वो चीज, और चेहरे पर एक अच्छा भाव रखिए, और देखिएगा लोग आपसे जुड़ेंगे, ऊर्जा आपसे जुड़ेंगी। जिनके चेहरे पर एक रंगत नहीं होती, ऊर्जा नहीं होती या आभा नहीं होती, उनसे हम दूर भागते हैं लोग, उनसे मौके भी दूर भागते हैं। तो जो आप लक की बात कर रही हैं, आप जो एक फेट की बात कर रही हैं मैम, ये वहीं से आता है। लक मींस लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, LUCK, लेबर अंडर करेक्ट knowledge. Then it is luck. When you are correctly knowledgeable and you are applying the knowledge at the right time, luck है। और लोग कहते हैं कि हमने कोई धागा पहन लिया, हमने कोई मंत्र का ताबीज पहन लिया। आपने भरोसा तो किया ना उस चीज पे। बिल्कुल। आपको तो यही भरोसा है ना कि मान लीजिए मेरे हाथ में अंगूठी, ये घड़ी है, अंगूठी है मेरे हाथ में, तो ये कुछ बेहतरी करेगी मेरी। भरोसा ही तो है ये। आपके ऑरा के अंदर इसने एक फेथ दे दिया, आप ये फेथ अंदर क्रिएट कर लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल इम्पैक्ट आ जाए। जैसे सर अभी पॉडकास्ट से पहले मैं आपसे मिली, वहाँ मैं आपके साथ बैठी, तो आपके अंदर एक मतलब एक पॉजिटिविटी है, एक मतलब चेहरे पे हमेशा आपकी, मैंने देखा कि स्माइल आपके चेहरे पे, आपकी मैंने वीडियोस भी देखी, तो आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। आप हीलर करते हैं, आप मतलब हेड मास्टर, ग्रैंड मास्टर भी हैं, लेकिन क्या एक दुखी आदमी हील कर सकता है? मैम देखो, हम अंदर से ना बहुत दुखियारे हैं। अच्छा। ऐसा नहीं कि मैं दुखियारा नहीं हूँ। ठीक है। मैं कभी कभी इतना सैड होता हूँ कि एकदम ऐसा होता है मनहूसियत भरा माहौल में बैठे रहो, एकदम सड़े हुए माहौल में बैठे रहो, ऐसा मन करता है। अच्छा। बट ज्यादा देर तक ना मैं अपने चेहरा वैसा देख नहीं पाता। मैं क्या करता हूँ, जब मैं बहुत ग्लूमी होता हूँ, बहुत मेरा मूड खराब होता है, मैं कैमरा ऑन कर देता हूँ। अच्छा। और सड़ा हुआ मुंह मुझे अपना पसंद नहीं है, किसी का भी। सही बात। मेरे पूरे बैचेस के अंदर भी मैं कहता हूँ बट मैं सड़ा हुआ मुंह बनाना, नहीं तो मजा नहीं आएगा। मैम ज्यादा देर तक ना अगर आप उस ग्लूमी माहौल में रहेंगे तो आप उसी के हैबिचुअल हो जाएंगे। नो डाउट ऐसा नहीं है कि मैं हंसता ही रहता हूं, हंसता हूं तो इसके लिए मैंने एक सिस्टम डेवलप किया है। ओके। एक फीडबैक मैकेनिज्म है मेरे अंदर जो बताता है कि बेटा अपने आप को ठीक कर, तुझे क्या करना है, तू हीलर है। मुझे याददाश्त दिलाती है मेरी यही चीज याद कि तू हीलर है, तू टूटा हुआ नहीं है, तू अब जुड़ चुका है, हीलिंग है तेरे साथ पे। तो ये भरोसा मेरे अंदर है। और मैम एक चीज होती है जैसे हम इनर लाफ कहते हैं। अच्छा। इनर लाफ मैं बहुत प्रैक्टिस करता हूं। अच्छा। तो सामने मेरे जो भी चीज बैठी होती है ना, कोई भी इंसान बैठा होता है, उसे देख के मैं हंस रहा होता हूं। ये एक मंक्स की टेक्निक है जिसे हम यूज करते हैं अपने सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म को बिल्डअप करने के लिए। इसमें होता क्या कि मान लीजिए मेरे सामने मेरा बॉस बैठा है, मेरी सास बैठी है, मेरा ससुर है, जो मर्जी है, और मुझे ये इंसान पसंद नहीं है। अब मैं इसे ऊट पटांग विजुलाइज करता रहूंगा बैठा हुआ। अच्छा। इस इंसान ने पहनी है बनियान, लुंगी, इसकी मूछें निकाल दी, मैंने इसके सींग निकाल दिए। अच्छा। और मैं कुछ ऐसी कुछ क्रिएटिविटी करके हंस रहा हूं देख के उसका, और सामने वाला इंसान सीरियसली मेरे को सोच रहा है कि कितना खुश इंसान है। मैं खुश नहीं हूं, मैं तुम्हारा कंटेंट यूज कर रहा हूं। तो आप ही मुझे फीडबैक मैकेनिज्म दे रहे हैं, आप ही मेरे एक इनिशिएटर हैं हैप्पीनेस के। मैम देखिए, हमारे हाथ में है कि हम अपने ब्रेन में क्या चलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। मेरे ब्रेन में इररेलेवेंट या मेरी परमिशन के बगैर कुछ नहीं चलेगा। और जिसे अपनी लाइफ में ग्रोथ करनी है ना मैम, वो अपने ब्रेन को रेगुलेट करते हैं। बिना ये करे नहीं हो सकता। मैंने कई साल बर्बाद कर दिए केवल वो सोचकर जो दुनिया सोचने को कहती है। अब मैं वो सोचता हूं जो मुझे सोचना है। तो आप भी दर्शक जितनी मेरी बात सुन रहे हैं, ये इनर लाफ टेक्निक को नेट पे सर्च कर सकते हैं। मैम मंक्स इसे प्रैक्टिस करते हैं और वो खुश रहते हैं। पहले तो हमें किसी को देखकर हंसी आती है, फिर मैम छोटे बच्चे की तरह हो जाते हैं, हमें हंसी आ रही होती है और वो खुश आप रह जाते हैं। आप पानी को देखते हैं, आप खुश होते हैं, आप पौधे को देखते हैं, आप खुश होते हैं, हर चीज देख के आप खुश हो रहे होते हैं, आप फैसिनेट होते हैं कि ब्रह्मांड ने कितना प्यारा संसार बनाया है। शुरुआत में तो हमें कोई सहारा चाहिए होता हंसने के लिए, किसी पर हंसना पड़ता है, पर धीरे धीरे ना किसी पर नहीं, हम ऐसे ही हंस रहे होते हैं। तो ये तो मुझे भी सीखना पड़ेगा सर। ये मैं इनर लाफ हर वक्त करता हूँ, क्योंकि मैम क्या होता है कि आप मुझसे पहली बार मिली हैं, आप मिलकर मेरे ऑरा से ही तो कनेक्ट करेंगे ना। पहले बिल्कुल आप मेरी नॉलेज नहीं जानती, मैं आपकी नॉलेज नहीं जानता, बात तो बाद में होगी ना। बिल्कुल। पहले तो ऑरा बात कर चुका, और जिसके ऑरा में ही मजा नहीं है, इससे बात करके क्या फायदा होगा? क्या फायदा, बिल्कुल सही। That's it. बहुत सारे लोग सर ऐसे होते हैं जैसे कोई बात उनके मन में है लेकिन कह नहीं पा रहे हैं किसी से। कुछ उन्होंने किसी के साथ कभी बुरा किया होगा, लेकिन अब माफी भी नहीं मांग पा रहे उनसे, क्योंकि ना तो वो लोग हैं, लेकिन फिर भी मन में बहुत गिल्ट है कि मैंने वो गलत किया है। तो क्या हीलिंग से हम एक वो जो अंदर है उस चीज को बाहर निकाल सकते हैं? देखिए मैम, हीलिंग ना गिल्ट फ्री करती है, बट मेडिटेशन ज्यादा गिल्ट फ्री करता है। अच्छा। आप स्वीकृति कर लेते हैं, ब्रह्मांड में आपके हाथ से जो भी कुछ हो गया, अब उसका रिपेयर करने के लिए आप क्या करें, आप सही कर लें। अच्छा। जो था वो था। मेरे साथ कई लोग ऐसे रहे होंगे जिनके जीवन में मैंने काफी मुसीबतें खड़ी कर दी हो। अच्छा। और बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट कहते हैं कि सर जब तक आप नहीं आए थे ना, सब शांत था, आप आने शुरू हुए तो तूफान आने शुरू हुए। हीलिंग जब भी जीवन में आती है ना मैम, पहले तूफान आते हैं, बहुत मुसीबतें आती हैं, बहुत कलेश आते हैं,
पर उसके बाद ना उनका सॉल्यूशन भी आता है। अच्छा। चीजें दबी हुई थी, दमन हो गया था, अब चीजें बाहर निकलेंगी, और जब बाहर निकलेंगी ना तो मैम उससे पहले मंथन जरूरी है। और जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं उनको पता होगा इस बात के बारे में कि आप मंथन, मेडिटेशन और हीलिंग दोनों कर देते हैं। तो जब भी आप हीलिंग डालेंगे ना, ऐसा नहीं है कि एकदम से सब कुछ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हो गया, कि आपके सामने गुलाब की पंखुड़ियां बिछ गई हैं, सब बढ़िया हो गया। हीलिंग या मेडिटेशन आपको बाईपास करने की एबिलिटी नहीं देते, ये आपको चीजों के सॉल्यूशन देते हैं बेहतर तरीके से। अच्छा। मुसीबतें कम नहीं होंगी, मुसीबतें शायद पहले से ज्यादा अब आपको मिले क्योंकि आपके पास कंटेंट है, अब आप डील कर लेंगे। पहले मुसीबत ये थी कि हमारे पास सॉल्यूशन नहीं था, अब पता है कर लेंगे। व्हाई नॉट मी, ट्राई मी। बिल्कुल। पहले वाई मी था, अब ट्राई मी। बिल्कुल। जब आप रेकी देते हैं सर, तो उस वक्त आपको एक एनर्जी महसूस होती है, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि जब आप रेकी दे रहे हैं तो आपको भी गुस्सा आ रहा है करते हुए? जी बिल्कुल। हाँ। एक होता है एम्पैथी, एक होता है सिंपैथी। हाँ। हीलर को अपने हार्ट चक्र से हीलिंग देनी चाहिए, अपने नाभि के नीचे सैक्रल से या मणि से, स्वादिष्ठान से नहीं। अच्छा। जो हीलर अपने स्वादिष्ठान से हीलिंग देता है कई बार वो सामने वाले का जो इमोशन है, जो कंटेंट है, उसे होल्ड कर लेता है। ओके। फील अगर आप हार्ट से कर रहे हैं, एम्पैथी से, करुणा से कर रहे हैं, तो भी आप कनेक्ट करते हैं, बट वो छूट भी जाता है। अच्छा। फील हुआ, हील किया, निकल गए। जैसे मान लीजिए मैंने किसी की हीलिंग करी, अब मेरे मन में है हाय बेचारा, ये सिंपैथी है। अच्छा। एम्पैथी क्या है? मुझे उसे कर्म दिखाई दिए, हाँ। कि हाँ इसे कर्म थे इसलिए इसको ये दिक्कत हुई। अब मुझे दिक्कत ठीक नहीं करनी, उसके लिए हाईएस्ट गुड चाहिए कि ये अपने कर्मों को सॉल्व करने की हिम्मत ले, ना कि मैं इसे हैंडीकैप सी दूं, अपाहिज बना दूं। हीलिंग से कोई अपाहिज नहीं बनता मैम, हीलिंग आपको समाधान देती है मजबूती देकर। तो हमें उनके इमोशन फील होते हैं, बट उस इमोशन को बहुत देर तक हम अपने अंदर होल्ड नहीं करते। ऐसा नहीं है कि इसका गिव एंड टेक प्रॉपर होता है, कभी कभी ऐसा होता है हमारे पे चोट लगती है, तो ये आप देख सकती हैं, ये किसी की हीलिंग करते हुए ये मार्क आया हुआ है। अच्छा। जी बिल्कुल आता है, पर आप ये सोचो, ये देखो यहाँ पे मार्क आए हुए 2-3 हीलिंग करते, ये देखो मार्क। ओके। जी। और ऐसा नहीं कि चोट नहीं लगती, पर मैम किसी का कैंसर हील हो रहा है, मेरे पास इतनी सी चोट आ गई, इसे मैं कुछ दिनों में भर लूंगा, बिल्कुल महीने भर जाएगी, बट वो कैंसर ठीक हो रहा है। तो ये कॉस्ट भी देनी पड़ती है बहुत बार। हमारी बॉडी पे, हीलर्स की बॉडी पे कई सारी चोटें होती हैं, ओके, जो हम हील कर लेते हैं। हाँ। कई बार हील नहीं कर पाते जो हीलर्स, उन पे फिर चोट परमानेंट भी हो जाती है। ओके। और मैंने एक पहले भी वीडियो में बोला है, आज भी बोल रहा हूं, जितने साधक होते हैं वो ज्यादा कैंसर के शिकार होते हैं, बीमार ज्यादा होते हैं। एस्ट्रोलजर्स के ऊपर, साधकों के ऊपर, पुजारियों के ऊपर ये इंपैक्ट आता है, क्योंकि वो कार्मिक क्लियरेंस के लिए सहायता कर रहे होते हैं। उनकी अपनी लाइफ में कई बार मिजरेबल कंडीशन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि वो अपना क्लेंजिंग नहीं कर पाते। जो कर लेते हैं उन पर कोई इंपैक्ट नहीं होता, जिन पर ईश्वर की कृपा होती है वो निकाल देते हैं उन चीजों को, वो किसी भी तरीके से निकल जाती है। बट हर किसी का ऑरा क्लीन नहीं हो पाता। तो एक हीलर को बहुत बैलेंसिंग के साथ में हीलिंग करनी चाहिए। और जितने लोग ये उत्सुकता से हीलिंग फील्ड में आते हैं ना कि हमें तो कुछ नहीं होगा, हमें तो कुछ नहीं होगा, मैम आप किस चीज से पंगा ले रहे हैं? सही बात। जब हम किसी ऊर्जा से कनेक्ट करते हैं तो हमें पता होता है हम कहां तक जाना है, कहां जा रहे हैं। और जब भी मैं हीलिंग करता हूं, पहले मैं उनका पत्री चेक कर लेता हूं। अच्छा। उनकी जन्म पत्री देखकर मुझे पता लगता है क्या कर्म में है हील होना, क्या मैं ही इनकी सहायता कर सकता हूं या कोई और कर पाएगा। अगर नहीं होता तो मैंने कई क्लाइंट्स को मना किया। अच्छा। बहुत बहुत आकर्षण लेके आते हैं, लाभ लेके आते हैं कि आपको ये बेनिफिट देंगे, वो बेनिफिट देंगे। तो मुझसे तो बहुत बड़े बड़े लोग इंडिया के बहुत नाराज हैं, क्योंकि मैंने साफ साफ मना कर दिया। अच्छा। और बहुत रेप्यूटेड पॉलिटिशियंस हैं, मैं उनका यहाँ नाम नहीं ले सकता फॉर श्योर, बट कई बार उन्हें कॉल आया और मना करा हमने उन्हें कि सॉरी सर ये हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत गहरा कार्मिक था। ओके। और उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं खुद नहीं करूंगा, आप ही मेरी हीलिंग करेंगे। अच्छा। और वो एडमेंट थे कि आप ही हीलिंग करेंगे, आप जो पैसा कहेंगे हम दे देंगे। मैंने कहा सर ये पैसे वाली बात नहीं है, काम वाली बात है। तो एक व्यक्ति आपके परिवार से हीलिंग करेगा, उन्होंने उस हीलिंग के लिए फिर कहा कि ऐसा तो नहीं कर पाएंगे, मैंने मना कर दिया। एंड इट वाज अ ह्यूज अमाउंट बट दे वर ऑफरिंग। तो ये काम मैं नहीं करता मैम, ये महादेव करते हैं। बिल्कुल। तो महादेव मुझे परमिशन देते हैं तभी काम हो सकता है। अगर ये काम नहीं होना तो फिर
मैं कौन होता हूँ? बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे आपने कैंसर की बात की है, तो हमने देखा है कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है सर कि आज के समय में भी जब फैमिली के किसी मेंबर को कहते हैं कि आपको कैंसर हो गया, तो फिर उनके घर की खुशियाँ जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं कि अब तो सब ख़त्म, क्योंकि कुछ होना नहीं है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम विदेश में ले जाके इनको ठीक करें, तो उसके बाद लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म है। लेकिन आपका मैंने देखा, कई वीडियोज़ मैंने देखी और आपके बारे में सुना कि आपने हीलिंग से कैंसर पेशेंट को भी ठीक किया है। हाउ? कैसे सर? ये मैं नहीं करता, अच्छा। ये उनकी खुद की बॉडी करती है। अच्छा। ऊर्जा उन्हें सपोर्ट करती है, वो अपने अंदर एक होप लेके आते हैं। कई रिसर्च मैंने भी पढ़ी होंगी, आपने पढ़ी होंगी। एंडोर्फिन्स अगर हमारी बॉडी में, हैप्पी हार्मोन जिन्हें हम कहते हैं, अगर हम क्रिएट करना शुरू कर दें, तो कोई भी कैंसरस जो एक्टिविटी होती है वो ठीक हो सकती है। अच्छा। एल्कलाइन वाटर टेक्निक, पानी के ऊपर अगर हम एल्कलाइन वाटर पे हीलिंग देकर पिलाते हैं, तो उससे भी कैंसर के पेशेंट ठीक हुए हैं। अच्छा। खाली पानी पिलाने से। डॉक्टर बुडविक का एक एक्सपेरिमेंट था, जोहाना बुडविक है शायद उनका नाम, मेरे अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो, उन्होंने फ्लैक्स सीड ऑयल और साथ में कॉटेज चीज, इससे कैंसर ठीक किया था। मैम कई सारी टेक्निक्स हैं जो वर्ल्ड वाइड लेवल पे ऑलरेडी चल रही थी। अच्छा। बात है फ्रीक्वेंसी की, कि अगर आप सही फ्रीक्वेंसी इंड्यूस कर दें, चाहे खाने के रूप में, चाहे पानी के रूप में, चाहे सोच के रूप में, चाहे ऊर्जा के रूप में, कैंसर क्या कोई भी बीमारी खत्म हो सकती है। हमारे अंदर के जो हेल्दी सेल्स होते हैं, उसी से तो कैंसर सेल बनते हैं। जो हमारे प्रोटोन्कोजीन्स होते हैं, वो जो ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट होते हैं, तभी तो हमारे कैंसर होना शुरू होता है। बिल्कुल। अब अगर हम अपने सेल बॉडी के अंदर सही फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर दें, तो वो ग्रोथ होगी नहीं। लोग इतनी सी बात नहीं समझ पाते कि आपकी सोच कैंसर क्रिएट करती है, आपका इमोशन कैंसर क्रिएट करता है। एक मां ने अगर गलत सोच के साथ में या दबी सोच के साथ में, कुंठा के साथ में बच्चे को जन्म दिया, तो बच्चा कुंठित है। बचपन से ही उसके अंदर वो चीज है। बच्चे के पैदा होते समय अगर मां अपने आप को गवर्न कर ले 9 महीने के लिए सिर्फ, कि 9 महीने बाद में नेगेटिविटी लाऊंगी, अभी 9 महीने तक मेरे को कुछ नेगेटिव नहीं करना, पिता सपोर्ट करे, माता सपोर्ट करे, बच्चा हेल्दी होगा। और मान लीजिए आपका जन्म हो भी चुका, आप खुद भी तो अपनी लाइफ को क्लीन कर सकते हैं कि मुझे कैंसर फ्री होना है, और जब तक कैंसर निकलेगा नहीं तब तक नेगेटिविटी नहीं लाऊंगा। फिर चाहे मैं खूब नेगेटिव सोचूंगा, कैंसर हटा देना बॉडी से। लोग ना अपने अंदर का मोटिवेशन फैक्टर को पुश नहीं करते। उन्हें लगता है कोई दवाई, कोई मेथड, कोई बाहर से चीज हमें हेल्दी कर रही है। मैम मैं कैंसर की हीलिंग नहीं करता, ये महादेव की ऊर्जा है और ये उन्हीं के पास जाती है। मैं सिर्फ एक अच्छी फ्रीक्वेंसी जनरेट करता हूं। अगर वो उसके साथ में बहना शुरू कर देंगे ना, बॉडी धुल के साफ हो जाएगी। नाली में कचरा अटका हो ना, पानी का जोर से बहाव आएगा, सब कचरा निकल जाएगा। कैंसर भी कचरा है, और इससे डरते बहुत हैं लोग। बिल्कुल। लोग इसके आने के बाद में सोच लेते हैं कि अब लाइफ में कुछ नहीं बचा। क्या महादेव से ऊपर है, नीचे है? मैं तो मानता हूं महादेव के पास तो पता नहीं कितनी चीजों का हर हाल होगा। तो मेरा तो सिद्धांत ये है, और इस पे ही जिसने काम किया है, मेरे पास कितने ही लोग हैं, मैं आपको इस पॉडकास्ट के बाद में फोटो शेयर कर सकता हूं, आप खुद देख सकती हैं। फॉर श्योर पब्लिक नहीं कर पाएंगे उनकी फोटो, आप देखिएगा, क्योंकि उनके डेवलपमेंट कितनी प्यारी हुई है, उनके पेट स्कैन कितने क्लीन आने शुरू हैं। और मैं ये नहीं कहता कि मेडिसिन सही नहीं होती, पर एक लेवल के बाद में मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं। हीलिंग का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता कभी भी। हीलिंग अगर सही तरीके से देने वाला दे और रिसीव करने वाला रिसीव करे, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। हाँ, दोनों में गलती करी है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं। मेरे पास कितने ही लोग ठीक हो गया चुके हैं। ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, ऑटिज्म, डिसलेक्सिया, सेरेब्रल पैल्सी, पार्किंसन, अल्जाइमर, स्ट्रोक, और न जाने कितनी दिक्कतें। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, बच्चों का ADHD का दिक्कत है, एंजाइटी, डिप्रेशन, मामा आजकल ये बहुत चल रहा है, बहुत ज्यादा। छोटे बच्चों में एंजाइटी। मैं कहा 8 साल के बच्चों को किस चीज की एंजाइटी हो रही है? और लैक्टोज इंटॉलरेंस, ग्लूटेन इंटॉलरेंस, आजकल तो इस पर हम लोगों के बिजनेस चल रहे हैं। बिल्कुल। कितना भ्रमित करते हैं कि लैक्टोज से ये नहीं होगा। मैं आप सभी से शेयर करता हूं एक इवेंट। मेरे घर में किसी ने मुझे कहा कि उसे लैक्टोज बर्दाश्त नहीं होती, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट बर्दाश्त नहीं होते। मैंने उस दिन घर में पराठे बनवाए, और पराठे बनवाए, उसके अंदर कम से कम आधा किलो पनीर था। अच्छा। उसे नहीं दिख रहा था पनीर की शक्ल चेंज करा दी गई, कि कुछ ऐसा करा दिया कि पनीर पकड़ में नहीं आएगा। और उसने खाया, और मैंने उसे 1 महीने बाद बोला कि तूने 1 महीने पहले पनीर खाया था। मैम तब उसे कुछ नहीं हुआ। जिस दिन मैंने बताया उसे लूज मोशन लग गए, और 2 दिन रहे बताने के साथ साथ। मैंने सिंपल बताया कि बेटा तेरी साइकोलॉजी में है IBS, इस नाम को सुना होगा आपने। ये IBS आजकल बड़ा फेमस कर रखा है। तो कह रखा मुझे IBS है और मिल्क प्रोडक्ट सूट नहीं करते। मैं बेटा अब तुझे IBS कहां से? और अगर होता तो 1 महीने तक मैंने वेट किया तेरा,
एक महीने में कुछ भी हो कुछ सकता नहीं था। हो, हाँ, और और वो- आज तो पेट में वो खाना है ही नहीं, हाँ। तो आज लूज मोशन कैसे हुए? कहता भैया मैंने आज तो सुबह से बहुत अच्छा हेल्दी खाना खाया। इट्स हियर, सोचने की ये सारी सोचने के साथ में होता है। तो मैक्सिमम डिसीज को ना अपनी सोच से हरा सकते हैं। आपके पास ऐसे पेशेंट्स भी आए हैं जब जिन्हें डॉक्टर्स ने कह दिया हो कि नहीं कुछ नहीं हो पाएगा, अब सिर्फ इनके लिए दुआ करिए, क्या इस तरह के पेशेंट्स कभी मैक्सिमम आए? ऐसे आते हैं, ऐसे ही आते मेरे हैं? मैक्सिमम केस ऐसे होते हैं जो लास्ट स्टेज पे होते हैं, वही आते हैं हमारे पास में। अच्छा। और पहले वाले भी आते हैं कि हाँ। जो चाहते हैं इनिशियल स्टेज में ही कंट्रोल करना, वो भी आते हैं। हाँ। बट मैम कई बार क्या होता है कि लोग सुनते नहीं है, वो हम पर ही डाउट करते हैं। मैं उनको डाइट बताता हूँ कि ये लेके देखिए, हमने खुद भी अपनी बॉडी पर ट्राई करके देखा उस डाइट को। अभी रिसेंटली मैंने किसी क्लाइंट के ऊपर कहा था एक डाइट देने को, एडमेंट इतने थे कि ऐसे तो ये करना होगा, इससे तो ये करना होगा, प्रोटीन इतना लेगा, विटामिन इतना। मैंने कहा जो आपको सुनना ही नहीं है तो ठीक है, फिर मैं हीलिंग पे ही बेस्ड हूँ, आप भी अपनी सेल्फ हीलिंग कीजिए, जो होगा फिर रिजल्ट आएंगे। मैम कई बार ना हमारे पास ऐसे ही एक्सट्रीम केस आते हैं, बट एक्सट्रीम केस में ना एक बिलीफ बहुत बड़ी चीज होती है। बिल्कुल। मेरे पास किडनी फंक्शनल डिसऑर्डर का कोई पेशेंट आया था अभी रिसेंटली, मतलब मुझे दिख रहा है कि उसकी आंखों में डिसबिलीफ है। सर आप पे बहुत बिलीव करते हैं। मैं बेटा बातों में कर रहे हो या बाकी में कर रहे हो? अच्छा, आप ये भी पहचान जाते हैं? मैम माइंड रीडिंग, हमारे एक चक्र रीडिंग करते हैं तो पता लग जाता है कि क्या सामने सोच रहा है। मैंने कई बार उनको पिन पॉइंट करके बताया कि आप ये बात सोच रहे हो और ऐसा सोच रहे हो, तो अनकंफर्टेबल हो गए कि सर अब आपके पास सामने बैठते हो ना, मैं डर लगेगा। मैं कहा भाई आपको डरने की जरूरत क्यों है? आप अच्छे खासे इंसान हो, आप जो सोचना है सोचो, बट आप स्पष्ट तो रहो। आप मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? मैम वो ट्रीटमेंट में फंस जाते हैं फिर। हाँ। अब ट्रीटमेंट कैसे करूंगा? आप मुझ पे डाउट कर रही हैं और लास्ट स्टेज में आप मेरे पास आई हैं। हाँ। मैं कहा डॉक्टर से ले जाइए, जो ठीक करता है उसे करा लीजिए। होता मेरे पास तो लास्ट स्टेज वाले बहुत केस आते हैं। जब आप हीलिंग करते हैं, जब आप रेकी करते हैं सर, तो आपकी बॉडी में भी किसी तरह की आपको चीज़ें महसूस होती हैं? जैसे कहते हैं कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, आप जैसे कैंसर जैसी आपने कहा चोट आपको लगी है, जी। तो क्या इसके अलावा कभी ऐसा होता है कि आपकी बॉडी वाइब्रेट करने लग गई हो? अभी रिसेंटली मैंने किसी का, कोई आईसीयू के अंदर था और उनकी शुगर बहुत हाई थी। अच्छा। मैंने उनको हील करा, वो आईसीयू से बाहर आ गए, शुगर मुझे हो गई। ओके, यस, यही मैं विद इन पूछना 3 to 4 days मैंने अपने शुगर बैलेंस करा अच्छा। वापस। मैंने, क्योंकि मुझे एकदम से इंडिकेट हो गया बॉडी में कुछ गलत चीज चली गई और मेरी शुगर बहुत स्पाइक कर रही, मतलब इट वाज क्रॉसिंग द लेवल 350। ओके। 3-4 दिन मैंने अपना डिटॉक्स सेंटर गया, एक डिटॉक्स सेंटर ज्वाइन करा, वहां पर जाकर अपने पंचकर्म कराया, प्लस अपनी डाइट कंट्रोल कर ली। ठीक है, ठीक हो गया। आज भी मिठाई खाई है और आपके पास आने से पहले भी मीठा खा गया था। अच्छा। तो अब नहीं है, हम फ्लक्चुएशन को कंट्रोल कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हीलर इंजर नहीं होता। कोई भी इंजर हो सकता है, कभी भी हो सकता है। अब सोचिए कि जो हॉस्पिटल में आईसीयू में था वो कोमा में जाने वाले थे, अब वो कोमा से बाहर आ गए, आज वो स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। अगर मुझ पर इंपैक्ट आया भी, मैंने ठीक कर लिया। दिक्कत यहां पर आती है कि हीलर अपने आप को रिपेयर ना कर पाए। हमें उनकी वाइब्रेशन भी फील होती है, हमें उनके अंदर का एलिमेंट भी फील होता है और हमें उनकी गाइडेंस भी आती है। जैसे मान लीजिए आप और मैं मेडिटेशन कर रहे हैं, तो मुझे आपके रिगार्डिंग गाइडेंस आ सकती है, आपको मेरे रिगार्डिंग गाइडेंस आ सकती है। आप मेरे फ्यूचर के फ्लैश देख सकते हो। अच्छा। जैसे हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं, तो हमें भी पास्ट दिख रहा होता है। अच्छा। वो तो ट्रांजिशन में जा रहे हैं, उनको पास्ट दिख रहा है, बट हमें भी उनके इवेंट सारे दिख रहे होते हैं। अच्छा। तो हमें पता होता है कि ये इवेंट रियल देख रहा है या रात को रिसेंट नेटफ्लिक्स देखी थी, कोई टीवी सीरीज चल रही है। तो आपको भी देखना पड़ता है कि आई नीड टू बी विजिलेंट, कि आपको मैं थेरेपी दे रहा हूं, आप कह रही हैं मुझे अपने आसपास काले काले कपड़ों में लोग दिखाई दे रहे हैं। कल रात को नेटफ्लिक्स देखे थे आपने, आपने कोई टीवी सीरीज देख के बैठे हो, कोई मूवी देख के बैठे हो, वो चल रही दिमाग के अंदर। तो हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। यस, वी फील एवरीथिंग। हीलिंग के जरिए आप जितनी बातें आपसे सुनी, तो एक पॉजिटिविटी है इसमें, लेकिन फिर भी सर हम देखते हैं कि मार्केट में अगर हम देखें, लोगों से अगर हम बात करें, तो आज भी इसे तंत्र मंत्र से लोग जोड़कर ही देख रहे हैं। हीलिंग मतलब उनके दिमाग में है कि यही तंत्र मंत्र, यही सब कुछ है। तो ऐसा क्यों है सर? मैम क्या है कि अदृश्य से सब डरते हैं। आपको मैं कह दूं कि मैं आपके अंदर के विचार पढ़ सकता हूं, तो आपको मेरे से पहले डर लगेगा। हाँ, बिल्कुल। हम अप्रत्यक्ष तो शुरू से डरते आए हैं, चाहे ईश्वर हो चाहे शैतान हो, दिखता तो कोई भी नहीं है इनमें से। कभी तो हम उससे फैसिनेट होकर उससे प्रभावित हो जाते हैं, कभी हम उससे अप्रभावित हो जाते हैं। डर ना लोगों की अपनी सोच से आता है। ऐसा कुछ नहीं कि हीलिंग आज की कोई नई विद्या है, ये तो सदियों चल रही है। भगवान के पास जाते हैं, आप मंदिर में जाते हैं, भगवान वहां पर नहीं है, पर मूर्ति रूप में, ऊर्जा रूप में विद्यमान है। अब मूर्ति में प्राण नहीं है, बट ऊर्जा है। बिल्कुल। आपको ऊर्जा फील होती है, आपको पॉजिटिविटी फील होती है। आप किसी शक्ति पीठ पे जाते हैं, आपको शक्ति वहां पर विद्यमान शरीर रूप में नहीं है, बट ऊर्जा रूप में है, आपको ऊर्जा फील होती है। अब लोग कई बार इससे भी डर जाते हैं कि हम कहाँ अक्षय देवी गए थे, हमारे पास ये हमें फील हुआ था। भाई माँ की ऊर्जा है, क्यों डर रहे हो? और ये भी कह देते हैं
कि काला जादू किसी ने कर दिया, किसी ने काली की पूजा की थी, उसने ये कर दिया वो कर दिया। माँ है वो, माँ किसी का संहार तब तक नहीं करती जब तक वो इंसान गलत ना हो। अगर मैं गलतियों का पुतला हूं तो हाँ, माँ आएगी, मेरा संहार अवश्य करेगी। और जब तक मेरी गलती नहीं है ना, इस दुनिया का कोई तांत्रिक नहीं, कोई ओझा, कोई अघोरी नहीं जो किसी को नुकसान पहुंचा दे, क्योंकि ये दिक्कत हमारी सोच की है। शिव शक्ति की जितनी विद्याएं मैम, वो बहुत ही सात्विक तौर पर जुटी हुई है। अगर आप अपने मन कर्म वचन में शुद्धता रखोगे, कभी कोई ऊर्जा आपको नकारात्मक इंपैक्ट नहीं दे सकती। नकारात्मक चीजें तब आती हैं जब आपके अपने अंदर की सोच में कहीं कमी होती है। और नहीं तो हमारे पास भी बहुत लोग काम करते हैं। कई लोगों ने हमारे प्रोफेशन को ठेस पहुंचाने का प्रयास करा, हमारे बारे में खूब इन्फॉर्मेशन उड़ाने का प्रयास करा। मार्केट है मैम, हर किसी को फ्लरिश करना है, अपने आप को एस्टेब्लिश करना है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, लोग लंबी लकीर नहीं खींचते, टांग पकड़ के खींचते हैं। एग्जैक्टली। लंबी लकीर खींचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मैं तो खुद बोलता हूं, मैं कहा नालायक हो, मेहनत कर लो। तुम जो चीप स्टंट्स कर रहे हो, मेहनत कर लो ना। मैं भी कर रहा हूं, आप भी कर लो। फिर जो मेहनती होगा उसको रिजल्ट मिल जाएगा। बिल्कुल। आपके पास ऐसे केसेस आए हैं सर, जैसे रिलेशनशिप हेल्थ के लिए आपने बताया कि बहुत आपने केसेस आपके पास आए हैं जब डॉक्टर्स ने कह दिया कि कुछ नहीं हो सकता। क्या रिलेशनशिप्स के लिए आए हैं कि मेरी वाइफ, अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से मेरी वाइफ जो है अब इंटरेस्ट लेना बंद कर चुके हैं, या मेरे हस्बैंड मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में भी आप हीलिंग करते हैं? मैम हीलिंग में हार्ट चक्र पे हीलिंग होती है। आराम से शादी बच जाती है, बहुत बैलेंस बैठता है। कुंडली पहले देखता हूँ कि गुंजाइश होनी चाहिए। गुंजाइश है, टाइम का स्पैन कैसा है, विंडो कैसी है, देख लेते हैं, फिर कर्म करते हैं। इवन क्या होता है, कई लोग साधना में आते हैं, आध्यात्म में उतरते हैं, तो भी रिश्ते खराब हो जाते हैं। अच्छा। क्योंकि आध्यात्म में आकर ना आप केवल अपने ऊपर देखते हैं, अपनी बेटरमेंट को फोकस में लाते हैं। अभी तक क्या था, आप संसार में जुड़े हुए थे, आप सब किसी के बारे में सोच रहे थे। अब आप फोकस हो गए, और फोकस इंसान ना लोगों को पसंद नहीं आता। एग्जैक्टली। लोगों को वही पसंद आते हैं जो कि इधर उधर हर जगह देख के चल रहे हो, कि पहले तो ये मुझसे खूब बात कर रहा था, 10-10 घंटे बैठा हो तुम्हारे साथ में, सारा दिन हम बैठे थे, आज एक भी दिन बात नहीं हो रही। इंसान में घमंड आ गया है, घमंड नहीं आ गया, साधक बन गया। कई बार साधकों के साथ में दिक्कत होती है, रिश्ते की दिक्कत तो कहीं भी आ जाती है, पर अगर सही ऑरा और सही फ्रीक्वेंसी हो, तो मैंने कई जगह पर दिखाया है काम करके। मैम कोर्ट केस चल रहा था, केस फाइलिंग हो चुकी थी, और लास्ट स्टेप रह गया था, सिर्फ साइन होने थे फाइनल, और टूटना था। दोनों ने विड्रॉ किया केस से, और दोनों के दोनों आज अच्छे संबंध स्थापित करके बैठे हैं। अच्छा। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों ऐसे केसेस हैं मेरे पास में। बहुत प्यारा होता है। और मैम घर के लोग कह रहे थे कि अलग हो जाओ, अलग हो जाओ। मैंने कहा कि खुद अलग क्यों नहीं हो रहे? दिक्कत तो इनकी जिंदगी में भी है, ये तुम्हें सलाह दे रहे हैं अलग होने की। हमारे खुद के हीलर्स, मेरे कितनी टीम मेंबर्स, उनकी शादियां टूटने वाली थी, दिख रहा था मुझे, चार्ट में आ गया था कि शादी टूटने वाली है। मैंने वार्न कर दिया कि सारी हीलिंग टेक्निक छोड़ दो कुछ दिनों के लिए, सिर्फ अपनी फैमिली को बचाओ। हीलिंग तो तुम बाद में भी कर लोगे, अभी फैमिली पे ध्यान दो, क्योंकि ये 1 हफ्ता 2 हफ्ता निकल गए ना, उसका सब नॉर्मल हो जाएगा। तो हुआ, बचते हैं। घर में जैसे हम देखते हैं नेगेटिव, अब कुछ रेमेडीज आपसे ले लेती हूँ सर। जैसे हमने कई बार देखा है लोगों के घर में जो है नेगेटिव ऊर्जा रहती है, एक नेगेटिव एनर्जी रहती है, तो इसमें रेकी में रेमेडी क्या होती है? देखिए मैम, रेकी कोई ऐसी चीज नहीं है, इसमें कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेमेडी करनी पड़ती है। अच्छा। मैंने आपको बताया, हाथों को रगड़ के और एनर्जी को हम अगर छोड़ेंगे, तो ये एक विद्या है जिससे कि हम हीलिंग कर सकते हैं हर चीज की। पर इससे ऊपर भी एक चीज होती है जो मुझे काफी समझ में आई है, कि अगर 5 तत्वों को घर के अंदर ढंग से ले आए, आकाश तत्व तो जितना हो सकता है उतना हो सकता है, स्पेस तो अवेलेबल नहीं होता, बट हवा, पानी, अग्नि, ये घर में अगर हम ढंग से संचार कर दें इनका, हम बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। अच्छा। लोगों के घर में आप देखते हैं आजकल एयर कंडीशन के फिटेड हाउसेस होते हैं, तो वो वेंटिलेशन का सिस्टम ही नहीं होता। अब नेगेटिविटी तो बनेगी, अगर कोई एनर्जी है भी तो ट्रैप रह जाएगी। अगर आप धूप ले आए, अग्नि तत्व मतलब धूप, आप कहीं से घर में एयर ले आए, घर की नेगेटिविटी वैसे वॉश हो जाती है। और अगर ना भी हो पाए तो हीलिंग में बहुत सारी टेक्निक्स हैं, मैंने अपने YouTube चैनल पर सिखा रखी है। अच्छा। यूज कर सकते हैं, बहुत सारे सिंबल्स हैं। देखिए, हम खुल के सिंबल्स के बारे में नहीं बोलते, क्योंकि किसी नौसिखी के हाथ लग गए, किसी नेगेटिव प्रैक्टिशनर के हाथ लग गए ना, तो वो दिक्कत कर सकते हैं। और बिना प्रैक्टिस के ना ये सब चीजें बहुत डेंजरस हैं, ऐसे ही कुछ रिकमेंड कर देना। लोग आजकल हालांकि रेमेडी यूं ही बांटते फिर रहे हैं, बांटते फिर रहे हैं। मैं कई बार देखता हूं भैरव मंत्र पकड़ा देते हैं, हर दूसरे बंदे को भैरव साधना, हर दूसरे बंदे को भैरव साधना। भैरव का काम क्या है? उन्हें क्यों तंग कर रहे हो? जब वो एक्टिवेट हो गए, क्या शांत कर पाओगे? बिल्कुल सही। वो ज्यादा हो गया। हनुमान बाहुक स्तोत्र, हनुमान चालीसा, हनुमान के साथ राम का कॉम्बिनेशन देना है कि नहीं देना तुम्हें पता है?
राम और हनुमान का नाम साथ में आना चाहिए, कब आना चाहिए, कब नहीं आना चाहिए। शिव का गणेश का कॉम्बिनेशन, शिव का शक्ति का कॉम्बिनेशन पता ही नहीं है। मैम रेमेडीज ऐसे बाढ़ में लाए हुए ना यूट्यूब पे, मैं दर्शकों से हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूं, विनती करता हूं, कोई भी रेमेडी ना ऐसी आंख मूंद के नहीं करनी चाहिए। मैम कई बार रेमेडीज बैकफायर करती हैं। बिल्कुल। आप जरूर से ज्यादा कर रहे हो, कितनी करनी है, कहां तक करनी है। कई लोग कहते हैं हम जीवन भर ये करते आए हैं, दुर्गा चालीसा जिंदगी में पढ़ते आए हैं। मैंने आगे पूछा कि रिलेशनशिप कैसे हैं, तुम्हारे रिश्ते कैसे हैं, कहते बन ही नहीं पाए। दुर्गा की ऊर्जा है आपके अंदर, फ्यूरियसनेस, फ्यूरी ले आएगी, एक फ्यूरियस बना देगी आपको। वो एनर्जी ही ऐसी है। उसको एक टाइम तक ध्यान होता है, फिर प्रणाम करना होता है कि माता धन्यवाद, इतने दिनों तक आपने मुझे प्रोटेक्ट किया। छोड़ना होता है। आपने देखा होगा समापन करते हैं व्रतों का, उद्यापन करते हैं। वो उद्यापन और समापन जरूरी होता है, पर लोग क्या होता है एक रेमेडी सुन के उसे करना शुरू करते हैं। तो मैं रेमेडियल पार्ट, मैं हीलिंग में जो बता रहा हूं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर लोग अपने हाथ के चैनल को एक्टिवेट करके किसी भी चीज को हील करेंगे, आराम से वो चीज हीलिंग में रहेगी, और हीलिंग वहां पर रहेगी तब तक जब तक आप दोबारा उसके साथ नहीं जुड़ रहे। अच्छा। रहती है वहां पर हीलिंग, और उससे इफेक्ट भी अच्छे आते हैं, और ये सेफ है। अच्छा। हीलिंग के साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, एक आपकी बात से मुझे और याद आ गया, लोग न्यूमरोलॉजिकल रेमेडीज, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज, टैरो की रेमेडीज के ऊपर खूब आजकल आश्रित होते हैं, और हर जगह जा जाके रेमेडीज ले आते हैं। मैं कईयों को देखता हूं कि इतने क्रिस्टल्स भर रखे होते हैं हाथ में बहुत बार। मैं ये क्रिसमस ट्री जो बने हुए हो, ओणम का हाथी जो बने हुए हो, ये तुम क्या करोगे इससे? मैम एक क्रिस्टल भी उतना ही काम करेगा जितने 100 करेंगे। बिल्कुल। बट टाइमली रेमेडी करनी होती है। हम जब एस्ट्रोलॉजी में भी रेमेडी करते हैं तो दशा अंतरदशा देखकर, ग्रहों का स्थान देखकर तब रेमेडी देते हैं। और अच्छी रेमेडी होती है मंत्र की। मंत्र, ध्यान, ज्ञान, साधना, इनकी रेमेडी अच्छी होती है। ये जो आजकल ये पत्थर पहनाने वाली रेमेडीज हैं, मैं खुद भी आपसे इसलिए पूछने वाली थी कि बहुत सारे लोगों के साथ मैंने पॉडकास्ट किए तो यही देखा कि उनके हाथों में बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं और अंगूठियां बहुत सारी अलग अलग पहने हुए होते हैं, माला बहुत सारी, बट आपके हाथ में मैंने सब। मैम मेरे तो फिटनेस के बैंड्स हैं, और ये भी मेरे कुछ मॉनिटरिंग बैंड्स हैं, वो भी अब जाके पहने हैं। अदरवाइज आप मेरे हाथ में कहीं कुछ नहीं देख पाएंगे। मैम होता क्या है कि अगर मैं डरपोक हूं ना, तो मेरी ऊर्जा में भी डर प्रोनाउंसिएट होगा। बिल्कुल। और शिव से बड़ा कोई रेमेडी का सोर्स नहीं है मेरे पास में। जिसने शिव ओढ़ लिया ना अपने ऊपर, अब दुनिया क्या ही करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों में अगर हम देखें तो हाइपर एक्टिविटी का डर जो है, उसे रेकी से हम कैसे शांत कर सकते हैं? इसे हम उनकी मदर को मेडिटेशन करा के, अच्छा। मदर की नाभि की हीलिंग करके, अच्छा। और बच्चे के सिर पर और नाभि के नीचे हीलिंग करके कर सकते हैं। अच्छा। इसमें ADHD आता है और इसमें PTSD भी होता है। कई बार बच्चों में PTSD और ADHD दोनों होता है। एंग्जाइटी तो है ही है, OCD भी होता है। अच्छा। तो ये सब हम हीलिंग से बैलेंस कर सकते हैं, प्लस ब्रीदिंग और मेडिटेशन। अच्छा। बच्चे एग्जाम को लेके बहुत डरते हैं सर, तो एग्जाम एंजाइटी के लिए रेकी कैसे मदद करेगी? एग्जाम फोबिया के टाइम पे हम उनके बॉडी के कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ एरियाज होते हैं, जैसे ब्रेन का साइड का पार्ट, नेवल के एग्जैक्टली ऊपर का पार्ट, यहां पर उनकी अगर रेगुलर हीलिंग की जाए, उनको एग्जाम की कोई एंजाइटी नहीं होगी। एक अच्छी सेहत के लिए, कि आपकी सेहत बिल्कुल ठीक रहे, आपकी तबियत बिल्कुल खराब ना हो, इसके लिए क्या रेमेडी होगी? इंस्टाग्राम मत देखिए, यूट्यूब मत देखिए, सॉरी टू से, क्योंकि आजकल सेहत खराब इसी से हो रही है। ये जो फालतू की बातें कि 6 पैक्स हैं तो ही तो फिट हो, फैमिली पैक अगर निकल गया है तो तुम फिट नहीं हो। मैं ये नहीं कह रहा मोटापा अच्छा होता है, मैं ये कह रहा हूं कि आपका खुश रहना जरूरी है। अगर आप जिम के अंदर 100 किलो वेट भी आप पंप करके अपनी खुशी को मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो उस फायदा कुछ नहीं है उस बॉडी का। लोग अट्रैक्टिव बॉडी चाहते हैं अपने माइंड के ऊपर, कि दिमाग उदास हो जाए पर बॉडी हेल्दी ना हो, या हेल्दी हो गए एक्सपेक्ट वाली। जो इंसान अपने माइंड पे काम कर लेगा ना, आज के वक्त में सबसे सुखी वही होगा। आपके जितने आपके व्यूअर्स हैं, जितने भी यंग बर्ड सुन रहे हैं या कोई भी सुन रहा है, कुछ देर दिन में 20 मिनट एटलीस्ट मेडिटेशन कीजिए और 10 मिनट केवल वर्कआउट एटलीस्ट कर लीजिए। आपकी बॉडी हमेशा हेल्दी रहेगी। अपने हर जॉइंट को चला लीजिए, हर जॉइंट, बॉडी के जितने भी जॉइंट्स हैं, अगर हम उसे मोबिलाइज कर लें तो हमें हेल्दी ट्रेनिंग की और कोई जरूरत नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन और सर, बहुत सारे लोगों को, जैसे हमने शुरू में बात की, किसी को नजर लग जाती है, ब्लैक मैजिक हो जाता है, तो उसके लिए क्या रेमेडी होगी? उसके लिए होता है कि अपने घर में पंच तत्व से आप घर का ऑरा क्लीन कर सकते हैं। दीपक बाती, घर में जोत बत्ती से हम करते थे, शाम को सुबह शाम जलाते थे दीपक, और नीम की धुनी करते थे, गोबर के उपले को बर्न करते थे, उसके ऊपर नीम की पत्तियां डालते थे। ऑरा क्लेंजिंग सेज लीफ से होता है, कैम्फर से होता है, और हवन यज्ञ। अगर कोई व्यक्ति अपने घर में शंखनाद करता है, हवन करता है, मैम इससे बढ़िया ऑरा क्लेंजिंग कुछ नहीं मिली मुझे आज तक। आप अपने घर में जब पोछा होता है या मॉपिंग होती है, उसमें थोड़ा कैम्फर मिला दें,
थोड़ा आप सी सॉल्ट मिला दें उसके अंदर, आप उसके अंदर आप हिमालयन सॉल्ट मिला दें, घर में लगातार कपूर की महक आ जाए, ईश्वर के नाम का स्रोत चल रहा हो, बिल्कुल, विष्णु सहस्त्र नाम, महामृत्युंजय मंत्र, इनसे बहुत अच्छा और क्लेंजिंग होता है। और सभी धर्मों के अंदर कोई ना कोई ऐसा शब्द, कोई मंत्र, कोई ऐसी आयतें हैं जिनसे कि बहुत अच्छा और क्लेंज होता है। जितने भी हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपकी ओर से? कुछ टाइम अपने लिए भी निकालिए, ये जो टेक्निकल चीजें हैं थोड़े टाइम के लिए मैकेनिकल लाइफ से पीछे हट के देखिए, क्योंकि जब आप अपने साथ में समय बिताएंगे ना, आपको खुद ब खुद अंदर से गाइडेंस आएगी कि करना क्या है। हम इतने ज्यादा इन्वॉल्व हैं मैकेनिकल चीजों में कि टेक्निक के अलावा, मैकेनिकल के अलावा हमारी कोई लाइफ ही नहीं है। बिल्कुल। तो थोड़ा सा समय निकाल लें तो उससे ना आपके अंदर की इंट्यूशन एक्टिवेट हो जाती है और मन करेगा मेडिटेशन करने का। खाली इंसान या तो सोता है या वाकई में ध्यान में उतरता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा सर, और मुझे लगता है कि जितनी देर हमने अभी पॉडकास्ट किया है तो आपने मुझे हील कर दिया, मैं बहुत पॉजिटिव फील कर रही हूँ। बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू हर सो हर मच। महादेव।